साइमा, साइमा ऑफिशियल वन से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में खैर और बरकत, खुशियाँ और आसानियाँ रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने भाषण का आगाज़ करते हैं और मेरे आज के भाषण का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल देख के जान चुके होंगे कि मुझे आज किस मौजू पे बात करनी है। भाषण का लफ्ज़ बार-बार इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कुछ तनकीद करने वाले लोग कहते हैं कि आप जो इस तरह से 10-10 मिनट, 12-12 मिनट आके बात करती हैं तो कौन आजकल के दौर में इस तरह के भाषण सुनता है। तो आजकल के दौर में भी ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं जो अच्छी बातों को सुनते हैं और उन पे अमल करते हैं। बाकी तनकीद करने वालों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि तनकीद भी करते हो और कॉपी भी करते हो, ये तो बहुत ज़्यादती की बात है और बहुत बुरी बात है। आप आके बोलो, अपने दिल की भड़ास निकालो इतनी-इतनी देर और उसको कुछ और नाम दे दो, हम बोलें तो हम जो है वो भाषण बन जाए। तो तनकीद करनी है तो कॉपी करना छोड़ दें, कॉपी करनी है तो तनकीद करना छोड़ दें। अपनी फ़ितरत की नेगेटिविटी को जो है वो ख़त्म करके उसको पॉज़िटिविटी में चेंज करें। इसी में सबका भला है, इसी में सबकी खैर है। अल्लाह ताला आपको हदायत दे। खैर आज का हमारा इतना अहम टॉपिक है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इस टॉपिक में इस तरह की चीज़ों को मज़ीद ऐड ऑन नहीं करना चाहती। इन रवैयों पे और इन चीज़ों पे हम फिर किसी ब्लॉग में बात करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारा आज का टॉपिक है हमारा अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान, उसके लोग, उसके अवाम, हमारे प्यारे बहन भाई जो इस टाइम बहुत मुश्किल घड़ी में है, आजमाइश की घड़ी में है, क्राइसिस में है। रही हैं, तो ये वो टाइम है जिसमें हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मुत्तहिद हो जाएँ, एक हो जाएँ क्योंकि ये सिर्फ़ उन लोगों की आज़माइश नहीं है, बल्कि ये हमारी भी आज़माइश है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला उनको मुश्किल टाइम से गुज़ार के आज़मा रहा है, तो हमें इस तरह से आज़मा रहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी में अपने बहन-भाइयों की कितनी हेल्प करते हैं, हम उनके लिए कैसे खड़े होते हैं। तो अल्लाह ताला लेके भी आज़माता है और अल्लाह ताला दे के भी आज़मा
आप लोगों से, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और मैं पहले भी कई दफ़ा बोल चुकी हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते, उनकी आवाज़ आप दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो आप की आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने से अगर 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं, हेल्प करते हैं, और उनकी 2-4 लोगों की छोटी सी कंट्रीब्यूशन से अगर एक ज़िंदगी भी बच पाती है तो हमारे बोलने का मकसद पूरा हो जाता है। इस टाइम किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी कंट्रीब्यूशन कम है, इस कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, हम ये कंट्रीब्यूशन नहीं करते। नहीं, इस टाइम आपके 25 पैसे, आपके 50 पैसे, आपका कपड़ों का एक जोड़ा, आपकी एक रोटी, आपके 2 निवाले, ये भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, ये भी किसी की जान बचा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें पीछे ना हटें, सब लोग जो हैं इसमें कंट्रीब्यूशन करें। इस टाइम बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन जिन पे हम जो है वो आंखें बंद करके एतमाद करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, हम उनमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, और मैं उन लोगों को सलाम पेश करती हूँ जो लोग खुद जाके इन इलाकों में और लोगों को हेल्प आउट करें, कि वो अपनी जान को किस तरह ख़तरे में डाल के और ऐसे इलाकों में गए और वो लोगों को हेल्प आउट करें। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो लोग इस टाइम मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो सैलाब वाले इलाके हैं, वहाँ के जो मकीन हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और इस आफत को जल्द अज जल्द हमारे मुल्क से जो है वो अल्लाह ताला ख़त्म कर दे, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बस आज के मेरे बोलने का मकसद यही था इस टॉपिक पे, कि सिर्फ जो वीडियोस देखना और फिर उसको आगे कर देना, नेक्स्ट वीडियो देखना और घर में बैठे रहना और इन टॉपिक्स पे बात करना, ये काफ़ी नहीं है। ये वो टाइम है जहाँ पे हम सबको खड़ा होना है, हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, हम सबको कंट्रीब्यूशन करनी है, क्योंकि ये जो आजमाइश की घड़ी है ये किसी भी लम्हे किसी पे भी आ सकती है। इसके लिए कोई मखसूस तबका या मखसूस लोग जो हैं वो नहीं होते। वो बुलंदो बाला मजबूत इमारतें भी तो आज तहस नहस हो गई, ख़त्म हो गई, मलिया मेट हो गई। तो हम कैसे ये चीज़ जो है वो तसव्वुर भी कर सकते हैं कि हम सेफ बैठे हैं, हम आज जिस जगह पे बैठे हैं हम सेफ हैं, हम इस मुश्किल घड़ी में नहीं आ सकते। नहीं, ये मुश्किल टाइम, ये मुश्किल घड़ी किसी पे भी आ सकती है। तो इसलिए आप लोग अपना फ़र्ज़ अदा करें, आप लोग खड़े हों, और जो जितनी हेल्प कर सकता है और जिस सूरत में भी हेल्प कर सकता है वो ज़रूर करे, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आफत को या इस आजमाइश को हमारे मुल्क से, हमारे बहन भाइयों से जल्दी ख़त्म कर दे। और बाकी जो लोग सैलाब में अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी का अगला जहान अच्छा करे, और अल्लाह ताला बाकी जो लोग रह गए हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बाकी मैं ख़ुद भी जो है वो इस टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड है, उनके फादर की NGO है, वो जो है वो बाहर से भी उनके पास फंड्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो मेरी फ्रेंड है वो पहले अपने फादर के साथ काम नहीं करती थी, लेकिन ये जो टाइम था इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये ऐसा टाइम है कि जिसमें हमारी ज़रूरत है हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को, हमारे बहन भाइयों को, तो हमें भी उनके साथ, उनके फादर के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इस टाइम हमारा 8 लड़कियों का ग्रुप है। हम 8 जो लोग हैं वो उनके फादर के साथ मज़ीद जो यानी हम लोगों का ग्रुप है वो काम कर रहा है। हम लोग अपने अपने रिसोर्सेज से फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें जिस तरह से भी पार्टिसिपेट किया जा सके हम लोग वो कर रहे हैं, और वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मैं जो है वो अपनी एक बहुत छोटी सी कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, आप लोग अगर कर सकते हैं तो आप लोग भी ज़रूर कीजिए। जहाँ आप लोग बेहतर समझते हैं, जहाँ आप लोगों को ट्रस्ट है, जिस तरीके से आप लोगों को ट्रस्ट है, लेकिन आप